नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम निराला की काव्य कला के बारे में जानेंगे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य धारा छायावाद और प्रयोगवाद दोनों ही युगों में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि जहाँ उनके काव्य में छायावादी वैयक्तिकता, प्रेम, सौंदर्य, मानवीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना मिलती है, वहीं प्रयोगवादी काव्य में शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, मानवतावाद, क्रांति एवं विद्रोह की भावना, यथार्थ का आग्रह जैसी विशेषताएं भी विद्यमान है। निराला के काव्य का सौष्ठव दो भागों अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष में विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। पहला, अनुभूति पक्ष अर्थात भाव पक्ष। अनुभूति की गहनता, व्यापकता एवं सूक्ष्मता के आधार पर निराला के अनुभूति पक्ष को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यथा छायावादी काव्य एवं प्रगतिवादी काव्य। छायावादी काव्य की विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्य धारा के शीर्षस्थ कवियों प्रसाद, पंत, महादेवी के साथ शोभायमान होते हुए भी अपने विद्रोही एवं स्वच्छंद स्वभाव के कारण पृथक अस्तित्व रखते हैं। उनके काव्य में छायावाद, युगीन प्रकृति, प्रेम एवं सौंदर्य, मानवीकरण, वैयक्तिकता, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, रहस्य भावना नामक विशेषताएं पूर्ण सौंदर्य के साथ चित्रित देखी जा सकती है। वैयक्तिकता। छायावादी कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि से अपने मन को सुख दुखों, अपनी भावनाओं को समष्टि चेतना के विरुद्ध प्रकट किया है। प्रसाद की आंसू, पंत की ग्रंथि तथा महादेवी का संपूर्ण काव्य वैयक्तिकता की खुली दास्तान है। निराला का काव्य वैयक्तिक होते हुए भी सामाजिक ही प्रतीत होता है, अर्थात व्यष्टि में ही समष्टि दिखाई देती है। उनके जीवन के व्यक्तिगत दुख सुख समाज के दुख सुख प्रतीत होते हैं। राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से निराला ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की भर्त्सना की, जो एकदम पवित्र है। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। प्रेम एवं सौंदर्य। छायावादी कवियों का प्रेम एवं सौंदर्य लौकिक तथा अलौकिक प्रकार का रहा। लौकिक में प्रकृति, नारी के प्रति इन कवियों का प्रणय काम वासना से भीगा दिखाई देता है और इसी कारण उनके भीगे बदन के ये कवि मांसल चित्र खींचते रहे। इसके विपरीत अलौकिक प्रेम एवं सौंदर्य में रहस्य की भावना मूलतः रही है। निराला का प्रेम और सौंदर्य वैयक्तिक कम, अलौकिक अधिक है। उस प्रेम व सौंदर्य में स्वाभाविकता भी देखने को मिलती है। विजन मन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति रूपी नटी के विविध रूप अपने काव्य में कल्पना एवं यथार्थ के साथ अंकित किए हैं। आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, पृष्ठभूमि, स्वरूप अलंकार, दार्शनिक, रहस्यवाद, संवेदनात्मक एवं प्रतीकात्मक जैसे विविध स्वरूपों में प्रकृति छायावादी कवियों के काव्य की विषय वस्तु रही। निराला के काव्य में इन सभी स्वरूपों का चित्रण यथार्थ और कल्पना के संयोग से आकर्षक रूप में हुआ है। जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, संध्या सुंदरी इत्यादि कविताएं इसका सजीव प्रमाण है। प्रकृति में चेतन का आरोप करते हुए निराला ने संध्या सुंदरी का मानवीय चित्रण यूं किया। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना। छायावादी काव्य को पलायनवादी वैयक्तिक काव्य कहकर उसके आलोचकों ने कड़ी निंदा की। उसमें समाज तथा राष्ट्र की भावनाएं नहीं के बराबर है, अतः यह पलायनवादी काव्य है।
ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी का काव्य वैयक्तिक होकर भी समाज एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। निराला की स्वच्छंद वृत्ति में समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र की आत्मा को वाणी प्रदान करने की क्षमता मिलती है। कवि स्वयं के प्रति उतना सजग नहीं है जितना समाज, राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति। समाज व राष्ट्र की जागृति के लिए निराला ने आलस्य, तंद्रा त्याग कर कर्मवादी, मेहनती बनने का समुचित संदेश दिया है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जागो फिर एक बार नामक रचनाओं में यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यथा जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए, हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। कवि वीणा वादिनी से निवेदन कर रहा है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद नव, नव नव के नव, विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। रहस्य भावना, छायावादी रहस्यवाद सैद्धांतिक नहीं होकर भावात्मक या नवीन रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रसाद, पंत एवं महादेवी की रहस्य भावना वैयक्तिक अधिक रही, किंतु इसके विपरीत निराला की रहस्य भावना में सामंजस्य एवं समग्रता अधिक मिलती है। कवि की आत्मा जन जन की आत्मा तथा उसका प्रियतम प्रत्येक आत्मा का प्रियतम लगता है। मैं और तुम कविता इसका सटीक उदाहरण कही जा सकती है। जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। कवि का यह भावात्मक रहस्यवाद गत्यात्मक स्वरूप में कितना सुंदर बन पड़ा है। जा रही मैं मिलन के लिए पार कर सीमा, प्रियतम असीम के पार। विभिन्न प्रस्तुत अप्रस्तुत विधानों में निराला की रहस्य भावना रमणीक बन पड़ी है। प्रगतिवादी विशेषताएं, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संघर्ष से उपजी साम्यवादी विचारधारा को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में जो काव्य धारा विकसित हुई उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी काव्य धारा में शोषकों एवं पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह व कांति की भावना, शोषितों, गरीबों, असहायों के प्रति सहानुभूति की मानवीय भावना, यथार्थ भरे प्रेम व सौंदर्य का अंकन तथा साम्यवादी व्यवस्थाओं का गुणगान मिलता है। निराला के काव्य में वे सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।